जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट, वेलकम बैक टू डिफेंस वे। और आज हम लोग लेके आ गए हमारे बायोलॉजी का 9th वीडियो, जो कि प्रोबेबली होने वाला है रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे हमारा हार्ट और किडनी के बारे में। हार्ट एंड किडनी के बारे में हमने देखे थे कि किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है, एंड किडनी किस तरीके से वर्क करती है, कैसे हमारी बॉडी का एक्सक्रीशन होता है, कैसे रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है, जितने भी हमारे यूरिया हो गया, यूरिन हो गया, कैसे हमारी बॉडी से निकलते हैं। ओके, तो टोटली हमने आज लगभग लगभग बायोलॉजी का 90% एरिया कवर कर लिया है। अब हमारा सिर्फ कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी बचा है, जो कि 3 क्लास में हो जाएगा। ओके, तो आज चालू करेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन हमारा। तो एक्चुअल मीनिंग होता क्या रिप्रोडक्शन का, तो क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। पहली बात तो ये रिप्रोडक्शन जो है हमारा है, कि क्या ये लाइफ प्रोसेस से अलग है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या रिप्रोडक्शन जो हमारा है इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस। तो देखो, ये नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन जरूरी है। बिकॉज अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ पाएगा। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑफ ऑफ गैमेट्स। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो हमारे स्पीसीज में जो चेंज आएगा वो आपको देखने को नहीं मिलने वाला। चेंज इन स्पीसीज। तो जैसे कि हमारी हर एक इंसान की जो बॉडी होती है वो अलग होती है, डिफरेंट होती है, बिकॉज उनका डीएनए डिफरेंट होता है, उनके कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, सिमिलरिटी नहीं रहती। तो ये सिमिलरिटी क्यों नहीं रहती? बिकॉज अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो आपका वेरिएशन आने वाला है। रिप्रोडक्शन आपका हो रहा है तो वेरिएशन आना इज कंपलसरी, और वेरिएशन जब आएगा तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि आप अलग हो बाकियों से। तो सबसे पहले अगर बात मैं करूँ रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन हुआ कैसे। रिप्रोडक्शन, इसका जो इवोल्यूशन है ये जेनेटिक वेरिएशन के कारण हुआ। बिकॉज हम लोग साइंटिस्ट लोग ने देखा कि हर एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बाद उनको एक नया जेनेटिक मटेरियल मिल रहा था, जिसको हम नाम देते हैं डीएनए। जिसका फुल फॉर्म होता है डायन्यूक्लिक डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिड, ओके, इसका फुल फॉर्म होता है। देन इसके बाद हमारा सबसे पहले एक आता है, जो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, क्रोमोसोम वर्सेस क्रोमेटिन। क्रोमोसोम क्रोमोसोम वर्सेस क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, ओके। तो इसका डिफरेंस बस इतना ही है कि क्रोमोसोम जो आपके होते हैं ये एक अच्छी स्ट्रक्चर में होते हैं, क्रोमेटिन आपके एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में नहीं होते। ये कैसे भी आपके फैले हुए रहेंगे, लेकिन आपके जो क्रोमोसोम होंगे ये एकदम टिल्टेड हो गए, लाइक स्ट्रेट इसमें हो गए। और क्रोमेटिन जो आपके होंगे ये क्या बोल सकते हैं इसे, बिखरे हुए होंगे, स्कैटर्ड हो गए, स्कैटर्ड स्कैटर्ड फॉर्म में आपके प्रेजेंट हो गए क्रोमेटिन मटेरियल। और ये आपके इन अ प्रॉपर मैनर, ओके। देन अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन में दो चीज़ आती है आपकी। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन असेक्सुअल किसके अंदर हो जाएगा? आपका प्लांट के अंदर हो जाएगा। ये किसके अंदर हो जाएगा? आपका प्लांट्स के अंदर हो जाएगा, है ना। और जो आपका सेक्सुअल किसके अंदर हो जाएगा? ये हो जाएगा आप एनिमल्स के अंदर एंड ह्यूमंस के अंदर, ओके। देन आपका एक आता है डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग, तो डीएनए कॉपिंग समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि गैमेट्स होते क्या एक्चुअली। तो जैसे कि हमारे फीमेल, सबसे पहले बात मैं करूँ क्रोमोजोम की। क्रोमोजोम क्रोमोजोम हमारी बॉडी में टोटल कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46 क्रोमोजोम होते हैं, जो कि हाफ हो जाते, इज हाफ इज हाफ व्हेन गैमेट फ्यूजन। गैमेट फ्यूजन के टाइम पे आपके जो क्रोमोजोम है वो हाफ अमाउंट में पार्टिसिपेट करते हैं आपके रिप्रोडक्शन के अंदर, ओके।
देन एक होता है फीमेल गैमेट और एक होता है मेल गैमेट, जो कि आपके आगे चल के कंबाइन होते हैं। उसके पहले जो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, फीमेल फीमेल इनके अंदर आपको मिल जाएगी एग, इसके अंदर आपको मिल जाएगा एग, और हमारा जो मेल होता है मेल, इनके अंदर आपको मिल जाएगी स्पर्म सेल्स, स्पर्म सेल्स, स्पर्म सेल, ओवा भी बोल सकते हैं, ओवा। इनकी इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटो, इस इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड इसको बोलते हैं ओजेनेसिस। ये एनसीईआरटी की लाइन में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है सीरियस पर्सपेक्टिव से। ओके, देन क्रोमेटिन हो गया। अगर आपका क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूँ तो होता कैसे, सबसे पहले अगर हम बात करें डीएनए कॉपिंग की, कि वाई डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी, मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज वेरिएशंस के कारण आपकी डीएनए कॉपिंग होती है। एंड डीएनए कॉपिंग आपको किस में देखने को मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर आपको डीएनए कॉपिंग मिल जाएगी देखने के लिए। अब अमीबा से हम लोग को याद आता है, पहले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था अमीबा के बारे में, कि ये होती है यूनिसेल्युलर। सबसे पहले क्या होता है, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स। देन आपका ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अगर आप इसका डायग्राम याद रखोगे तो आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया। अब जब ये न्यूक्लियस हो गया तो ऑब्वियसली बात है यूकैरियोटिक होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, तो इसके अंदर हमको देखने को मिलता है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन आपको देखने के अंदर इसके अंदर मिल जाएगा। ओके, तो डीएनए कॉपिंग किस तरीके से इसके अंदर होती है, देखो ये हमारा अमीबा है, ये हमारा अमीबा है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा। बाइनरी फिजन होगा तो क्या होगा, ये जो अमीबा है ये कुछ इस डिफरेंट शेप में आपका बदल जाएगा, ये कुछ इस तरीके की शेप में बदल जाएगा, ये कुछ हड्डी जैसे शेप में बदल जाता है, जिसमें कि आपका जो न्यूक्लियस है ये आपका रेप्लिकेट होने लग जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये आपका रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन आपका होता है डीएनए का, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए कॉपिंग। सो यहाँ पर क्या होगा, फर्दर आपका जो न्यूक्लियस है इसका रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन हुआ सो क्या हुआ, दो न्यूक्लियस हो गए। अब फर्दर इसके बाद क्या होगा, वापस से फिजन होगा तो ये आपका टूट जाएगा और अलग अलग बन जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। डोंट आस्क मी वाई सन सेल क्यों नहीं बोलते, डॉटर सेल। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसका फर्दर अपना एक न्यूक्लियस हो गया, इसका फर्दर अपना एक न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पर ये टूट भी गए, तो ये अलग अलग बढ़ गए। अब ये क्या होगा यहाँ से ना, अब इनका फिर फर्दर बाइनरी फिजन होगा, और फिर ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 ऐसे करते 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 अपने आप में मल्टीप्लाई होते जाएगी। ओके, अब भैया एक अच्छा पॉइंट इसके अंदर क्या है, कि अमीबा के अंदर इस क्या 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 कॉपी होता है, सो कॉपिंग ऑफ डीएनए, तो इसके अंदर क्रोमोसोम होता है, ये कॉपिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स एंड ऑल अदर एंड ऑल अदर सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब क्या क्या, जैसे हमने आपको बताया था कि राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सो ये सब जितनी भी चीजें अगर अमीबा के अंदर रहती है, तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आपके हो गए और क्रोमोसोम्स हो गए, ये इनका कॉपिंग होगा जब आप आगे इनका बाइनरी फिजन होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका बाइनरी फिजन हो रहा है, ओके, जब बाइनरी फिजन हो रहा है आपका, एक टाइम के बाद आपकी अलग अलग होने वाली है सेल्स, जब अलग अलग हो जाएगी, जब एक खुद अपना पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, सो वो दोनों सेम होने चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि इसके 2 हाथ हो गए, इसके 2.5 हाथ हो गए। तो जब डीएनए कॉपिंग होता है तो आपकी जितनी सेल ऑर्गेन्स इसके अंदर है उतनी इसके अंदर भी होती है, वो रेप्लिका हो जाती है, रेप्लिकेशन हो जाती है। ओके, देन आपका आता है वेरिएशन, आपका एक आता है वेरिएशन। वेरिएशन, देखो वेरिएशन जो हमारा बाइनरी फिजन में होता है, बाइनरी फिजन, वेरिएशन इन बाइनरी फिजन, इन बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन देखो, एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल सिमेट्री बोल सकते हैं, या फिर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ओके, देन सेकंड आपका आता है ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और एक आता है आपका तीसरा आता है यहाँ पर असिमेट्रिकल,
असिमेट्रिकल बाइनरी फिजन। ओके, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में क्या होगा, आपका जो सेल मतलब आपका जो ऑर्गेनिज्म से वो कुछ इस तरीका रहेगा जिसमें कि आप बीच में से अगर उसको काटोगे तो आपका टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये आपका हो गया बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स में वही सेम चीज हो जाएगी, आपका ये बस हॉरिजॉन्टल रहेगा, इसको आपने अगर बीच से काट दिया या फिर आपने इसको इस तरीके से काट दिया तो ये भी आपका टू इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा, ठीक है नहीं। लेकिन असिमेट्रिकल में क्या होता है, आपका जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कुछ इस तरीका रहेगा, ऐसा मतलब असिमेट्रिकल, जिसकी सिमेट्री है ही नहीं, किधर से भी काटो तो वो इक्वल दिखेगा ही नहीं आपको। यहाँ पर आपके क्या होगा, इक्वल पार्ट्स में आपका नहीं कटेगा, इक्वल पार्ट्स में नहीं कटेगा। ओके, अब आपका लॉन्गिट्यूडिनल का एग्जांपल अगर मैं बता दूं तो ये होता है लिशमेनिया, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लिशमेनिया। आगे पढ़ेंगे, उसको रहने देते हैं अभी, लिशमेनिया को आगे पढ़ लेंगे, ठीक। तो अभी यहाँ पर अगर मैं एक डिफरेंशिएशन दिखा दूं, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन फिजन एंड आपका मल्टीपल फिजन, मल्टीपल, ठीक। तो बाइनरी यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक। और लाइन के लिए माफी चाहूंगा। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा आपका, बाइनरी फिजन में आपका एक का डबल होगा, एक का डबल मतलब फिर फेरी वाला काम होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका अमीबा इसका एग्जांपल हो जाएगा, अमीबा, अमीबा में आपको देखने को मिल जाता है ना, अमीबा आपको देखने को मिल जाता है और आपका लीशमीनिया में देखने को मिल जाता है। सो अमीबा में क्या होता था, अमीबा में हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए कॉपी हुआ, डीएनए कॉपी हुआ, फिर उसका फर्दर बाइनरी फ्यूजन हुआ, एक से दो हो गया। अमीबा क्या हो गया, एक सेल थी पहले, एक सेल से क्या हो गई, दो सेल हो गई, दो सेल हो गई, तो यहाँ पर ये वन थी, यहाँ से वन और वन हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक का डबल, एक का डबल, एक का डबल हो गया। जब यहाँ पर सेल्स एक से ज्यादा डबल टूट रही है तो उसको हम बाइनरी फिजन बोलेंगे। देन मल्टीपल फिजन में क्या होगा, आपका दो से ज्यादा आपका टूटेगा, जब आपसे टू और टू प्लस ऑर्गेनिजम्स में ये टूटता है, ऑर्गेनिजम्स में जब आपका वेरिएशन होता है, लाइक आपका जब ऑर्गेनिज्म बनते दो या दो से ज्यादा बन जाते तब आपको यहाँ पर मल्टीपल फिजन आपको, ये फर्स्ट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। देखो बाइनरी फिजन में ऑल्दो पता है कि अमीबा जो है ये आपका पहला प्रोसीजर हो गया आपका, कि एक अमीबा से आपके दो अमीबा बन गए, दो डॉटर सेल्स बन गई। अब ये डॉटर सेल्स में भी बाइनरी फिजन होगा, सो वहाँ दो से चार बन जाएगी, वो एक फर्दर पार्ट है, लेकिन प्रोसेस यहाँ यहीं तक खत्म हो जाती है बाइनरी फिजन की, देन उसके बाद नई प्रोसेस चालू होती है। मल्टीपल फिजन में मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ही प्रोसेस में आपका दो या दो से ज्यादा बार आपका ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक का चार हो जाएगा, एक दो तीन चार, ये हो गया आपका मल्टीपल फिजन, ये हो गया आपका मल्टीपल फिजन। एग्जांपल्स की अगर बात मैं करूं, बाइनरी फिजन की एग्जांपल्स की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स, बिकॉज यूपीएससी स्टेटमेंट में आपको एग्जांपल पूछेगा, इसकी डेफिनेशन शायद ही पूछेगा। ओके, सबसे पहला हो गया आपका अमीबा, एक होता है आपका लिशमेनिया, लिशमेनिया पढ़ा होगा अभी, क्या होता है लिशमेनिया, इट साउंड्स लाइक रेसलमेनिया, लिशमेनिया हो गया। एंड आपका एक होता है पैरामीशियम, पैरामीशियम भी इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन, पैरामीशियम। ओके, इसकी चप्पल जैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी चप्पल जैसी स्ट्रक्चर होती है। देन आपका इसका एग्जांपल क्या होगा, प्लाज्मोडियम, ये भी आपको फर्दर अभी पढ़ाने वाला हूँ, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम आपका हो जाएगा। ओके, देन सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि होता क्या है, ठीक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन काम करते हो, इसको डिफ्रेंशिएट ही कर देता हूँ, ये हो गया असेक्सुअल, ये हो गया सेक्सुअल। ओके, सबसे पहले अगर असेक्सुअल की बात करूं, असेक्सुअल काय में होता है, लाइक जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है आपका असेक्सुअल में। सेक्सुअल में क्या होगा, आपका सेक्सुअल में आपके टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड हो गए, बिकॉज एक इंसान के साथ आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन यहां पर जब एक पेरेंट होगा तो कोई गैमेट फॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फॉर्मेशन,
नो गैमेट फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, आपका गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा आपका, गैमेट फॉर्मेशन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन देखो, इसको बोलते हैं मेल और इसको बोलते हैं फीमेल, ठीक। ये वैसे बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन किसी दिन यूपीएससी का दिमाग खसक गया, जैसे इस बार उन्होंने डायग्राम से पूछ लिया था क्वेश्चन, किसी दिन ये फिगर देके पूछ लेंगे मैच द फॉलोइंग में कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर जब वन पेरेंट होता है तो यहाँ पर कोई स्पेशलाइज सेल नहीं होती, नो स्पेशलाइज्ड सेल, नो स्पेशलाइज्ड सेल। और यहाँ पर आपकी स्पेशलाइज्ड सेल मिल जाएगी आपको, स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल आपकी मिल जाएगी। अब स्पेशलाइज्ड सेल आपकी यहाँ पर होगी, यहाँ पर आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होता है बताओगे वो भी, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन आपका यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं होते, है ना। देन आपका यहाँ पर नो जाइगोट फॉर्मेशन, नो जाइगोट, सब यहाँ पर नो ही है, नो जाइगोट फॉर्मेशन। असेक्सुअल में आपको बस इतना ही, आपको प्लांट्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, सेक्सुअल में आपको बस एनिमल्स, और इसके अंदर एनिमल्स भी हमारा इसमें है ही नहीं, बस ह्यूमन का ही है। तो हमारे ये कैसे होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं असेक्सुअल वाले ऑर्गेनिजम्स। वेयर इज आपका जो सेक्सुअल है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आपके हो जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ओके। तो अगर बात मैं करूँ क्रोमोसोम्स की कि मेल और फीमेल में रिप्रोडक्शन होता कैसे है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन आपका होता कैसे है, मतलब आपका अगर बात मैं करूँ क्रोमोसोम्स कैसे बढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स की बात मैं करूँ, क्रोमोसोम्स एंड जाइगोट फॉर्मेशन, एंड जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन बिकॉज इंपॉर्टेंट है, जाइगोट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए होता क्या है, ठीक। जाइगोट फॉर्मेशन देखिए, एक होता है हमारा फीमेल और एक होता है मेल, ठीक। यह हो गया हमारा मेल भैया और यह हो गया हमारा फीमेल भैया, ठीक। यहाँ आपके 46 क्रोमोसोम होंगे, यहाँ भी आपके 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक। अब यहाँ पर ना एक प्रोसेस होती है मियोसिस और माइटोसिस की, मियोसिस और माइटोसिस की प्रोसेस होती है, तो मैं उसको फर्दर क्लियर कर देता हूँ इधर जगह, यहाँ पर कर दो फर्दर क्लियर मियोसिस और माइटोसिस की, ओके। ये हो गया इतना आपका। यहाँ मैं आपको मियोसिस और माइटोसिस के बारे में बता देता हूँ क्या होता है मायोसिस और मियोसिस और माइटोसिस, ओके। पहला आता है हमारा मियोसिस, जो आपका मियोसिस होता है ना, मियोसिस, ये क्या होता है, ये दो भागों में टूटता है आपका, दो भागों में आपका मियोसिस टूटता है, और आपका जो माइटोसिस होता है ये आपका फर्दर चार भागों में टूटता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मियोसिस में आपका जैसे आपकी एक सेल है, मान लो आपकी 12 सेल है, ठीक। अभी क्या होगी, मियोसिस में आपकी हाफ हाफ टूट जाएगी, ठीक है, हो जाएगी आपकी, ये आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हाफ आपकी मियोसिस में टूट जाएगी, मियोसिस में आपकी हाफ हाफ टूट जाएगी, मतलब 6 यहाँ पर हो गई, 6 मतलब इसमें 4 बार टूटती है, 6 यहाँ पर हो गई, 6 यहाँ पर हो गई और 6 यहाँ पर हो गई, ठीक। ये टूट गई हाफ हाफ में। वेयर माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस ये दोनों डॉटर सेल्स होती है आपकी ना, माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में आपकी 12 है तो ये दो ही भाग में टूटेगी, लेकिन ये 12-12 ही रहेगी, ये आपकी 12-12 ही आपकी रहने वाली है, ठीक। ये होता है। सो मियोसिस और माइटोसिस समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्यों काम आएगा, क्योंकि पहले आपका मियोसिस होता है देन आपका माइटोसिस होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका सबसे पहले क्रोमोसोम मिलेंगे, यहाँ पर आपका सबसे पहले क्रोमोसोम मिलने वाले, तो फीमेल गेमेट ये हो गया, मेल गेमेट हो गया, यहाँ पर आपके क्रोमोसोम मिले। अब यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम आपके 21-21 जाएंगे, मतलब यहाँ पर आपके हाफ, यहाँ पर 21 जाएंगे और यहाँ पर भी आपके 21-21 क्रोमोसोम मिलने वाले, ठीक। 21-21 क्रोमोसोम कितने हो गए आपके, टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, 46 हो गए, 46 हो गए। यहाँ के 21 क्रोमोसोम और यहाँ के 21 क्रोमोसोम, मतलब ये हो गया आपकी स्पर्म सेल जो आपकी पार्टिसिपेट करती है आपके जाइगोट फॉर्मेशन में। सो आपके यहाँ के 21 क्रोमोसोम आए 46 में से, और यहाँ के भी आपके 21 क्रोमोसोम आए 46 में से। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस फॉलो हुई, तो यहाँ पर आपकी प्रोसेस फॉलो हुई, यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी, मियोसिस। 21 सॉरी सॉरी 21 नहीं 23, 23, 23 यहाँ पर आए और 23 यहाँ पर आए, ये हो जाएगी आपकी मियोसिस। मियोसिस कैसे हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर 46 थे, यहाँ पे 46 थे, 46 का आधा हुआ और यहाँ पर 46 का आधा आ गया, ठीक। यहाँ पर मियोसिस प्रोसेस फॉलो की, 46 बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से क्या होगा, जाइगोट आपका समझ लो एक सेल ऑर्गेनेल से है ना, अब सेल ऑर्गेनेल से अब यहाँ पर जाइगोट से फर्दर आपका एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो मतलब जो बच्चे का जो फॉर्मेशन होता है, जब बच्चा बनता है, सो वो बच्चे को हम बोलते हैं एम्ब्रियो, है ना। उसके बाद हमारा चाइल्ड बोल देते हैं जब अपनी पूरी ग्रोथ कर लेता है। सो यहाँ पर क्या होगा, आपका एम्ब्रियो बनेगा, ये आपके एम्ब्रियो हो गए, ये आपके क्या हो गया, यहाँ पर एम्ब्रियो बनने का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 46, 46, 46 और 46, ये आपके हर जगह 46 आएंगे, मतलब आपका यहाँ पर रेप्लिकेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कौन सी प्रोसेस लगेगी, यहाँ पर आपकी लग जाएगी माइटोसिस,
माइटोसिस आपके लग जाएगी डॉटर सेल्स के अंदर जब आपकी बन जाती है ना। सबसे पहले इनिशियल स्टेज में क्या होगा, आपका म्यूसिस करेगा, देन आपका जो आफ्टर है, जो आपका जायगोट बन जाएगा, जायगोट के बाद क्या हो जाएगा, टिश्यूज बन जाएंगे, ये टिश्यूज बन गए, टिश्यू के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर होगा आपका जायगोट, जायगोट, जायगोट से आपके टिश्यू बन गए, टिश्यू बन गए, टिश्यू से क्या बन गए आपके, टिश्यू से आपके यहाँ पर ऑर्गेनल्स बन गए, ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स या फिर एम्ब्रियो बोल सकते हो, तो आपका ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक न्यू बच्चा फॉर्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन इन मेल्स और फीमेल्स। अब इसके बारे में फर्दर आगे पढ़ने वाले। देन अभी आता है हमारा असेक्सुअल और सेक्सुअल हो गया। देन आपका आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किन किन चीज़ों में होता है कि नहीं, आज हम लोग सिर्फ अभी फिलहाल बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ेंगे। देन आपका उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो भी हम आगे पढ़ने वाले। ओके, प्लांट्स के अंदर। ओके, सबसे पहले बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। अमीबा जो हमारा होता है, अमीबा, इसके अंदर हमने अभी पढ़े कि बाइनरी फिजन होता है। ठीक, अब अमीबा के स्ट्रक्चर को देख लो, ये आपका स्ट्रक्चर होता है अमीबा का, ये आपका स्ट्रक्चर होता है अमीबा का। इसके अंदर आपका क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया। अब ये बाहर की लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, स्यूडो, स्यूडोपोडिया आपके इस भाग के लेयर को बोलते हैं हम लोग। ठीक, कभी मान लो डायग्राम आ गया तो आपको पता होना चाहिए, ये क्या हो गया अपना न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। अब जो स्यूडोपोडिया है ये दो चीज करता है, पहला क्या करता है, हेल्प्स इन द मूवमेंट, हेल्प्स इन मूवमेंट, ये आपका मूवमेंट में हेल्प करेगा। देन आपका ये फूड कैप्चरिंग में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन फूड कैप्चरिंग, हेल्प्स इन फूड कैप्चरिंग, हेल्प्स इन फूड कैप्चरिंग में, फूड को कैप्चर करने के लिए, बिकॉज बिकॉज आउटर लेयर है और मूवमेंट जब होगा तो यहीं से मूवमेंट होगा, अंदर से नहीं होगा। तो पहले यहीं से मूवमेंट होगा तो ये आपको मूवमेंट में हेल्प करेगा, देन आपका फूड कैप्चरिंग में आपका हेल्प करेगा। तो यहाँ पर टर्म्स होते हैं, एक होता है साइटोकिनेसिस और एक होता है कायरोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस, स्पेलिंग देख लेना थोड़ी सी। और एक होता है कैरियोकिनेसिस, कैरियोकिनेसिस। ओके, ये दो टर्म होते हैं। आपका जब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा तो इसको ये बोलेंगे डिवीजन ऑफ, ये आपको एफकेट में पूछ सकता है, सीडीएस में शायद ही पूछेगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कि वहां पर वन वर्ड आते हैं तो वहां पर पूछ सकता है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं साइटोकिनेसिस। अब कैरियोकिनेसिस क्या होगा आपका, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को बोलते हैं हम कैरियोकिनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो अमीबा है, मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बताया था कैसे होता है। सबसे पहले क्या हुआ अमीबा में, अमीबा में सबसे पहले क्या हुआ, यहीं पे बता देता हूँ, इधर साइड में। सबसे पहले क्या हुआ आपका, ये अमीबा है, ये आपका अमीबा है, इसके अंदर क्या होगा, आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है। देन इसके बाद फर्दर प्रोसेस क्या होगी आपकी, फर्दर प्रोसेस में ये आपका ऐसा जाएगा, ये आपका ऐसा जाएगा, ये ऐसा ऐसा जाएगा, और यहाँ पर आपका न्यूक्लियस बन जाएगा, इधर इधर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद फर्दर क्या होगा, यहाँ पर एक न्यूक्लियस बन जाएगा इधर साइड, मतलब इधर साइड एक ऑर्गेनिज्म, इधर एक अमीबा बन जाएगा, जबकि क्या हो जाएगी, डॉटर सेल हो जाएगी, डॉटर सेल। अंडरस्टूड, ये हो गया हमारा। देन आपका अगला आता है लिशमेनिया, सबसे इंपॉर्टेंट लिशमेनिया, बिकॉज क्वेश्चन पूछता है लिशमेनिया के ऊपर। अब जो लिशमेनिया है इसके अंदर भी क्या होता है आपका, लिशमेनिया, देखो ये जो हमारा है लिशमेनिया, ये भी बाइनरी फिजन के अंदर ही आ रहा है। ठीक, ये बाइनरी फिजन के अंदर, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया लिशमेनिया, दूसरा हो गया हमारा लिशमेनिया। ठीक, लिशमेनिया जो होता है इसका कैसा होता है, इसका फ्लेजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है लिशमेनिया का। जो लीचीज होती है ना, लीचीज, लीचीज होती है, एक नाम की होती है लीचीज, उनके ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है। ये इसका एंटीना होता है। ठीक, और अंदर आपका न्यूक्लियस ऐसा होता है। ठीक, ये ऐसा। तो ये ऊपर का जो होता है ना, ये होता है फ्लैजिला, इसको बोलते हैं हम फ्लैजिला, फ्लैजिला, फ्लैजिला होता है जो कि क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। सॉरी, मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, ये फ्लैजिला। और ये इसको, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल के अंतर्गत, यहीं पर ले देता हूँ। सबसे पहले किसके अंतर्गत आता है ये, लॉन्गी, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ठीक, बाइनरी फिजन। देन सेकंड, लीशमेनिया से कौन सी डिसीज होती है, तो यहाँ पर डिसीज का नाम लिख देता हूँ कि कौन सी डिसीज हम इसके कारण होती है। इसके कारण होती है हमें काला अजर, काला अजर, तो हम ब्लैक फीवर बोलते हैं, ब्लैक फीवर, ब्लैक फीवर भी हम इसको बोलते हैं, ब्लैक फीवर भी हम इसको क्या होते हैं, बोलते हैं। देन हमारा इसके अंदर क्या होता है, ये होता है प्रोटोजोन्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि फीड करते हैं ना, प्रोटोजोन्स। एंड हमारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, क्या होते हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बिकॉज न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, यूकैरियोटिक्स होते हैं।
अधिकतर आपको यूकैरियोटिक मिलेंगे, जितने भी आपका ऑर्गेनिज्म है। हमारा जो अमीबा है वो यूनिसेल्युलर है ना, वो आपका यूकैरियोटिक है। देन आपका कौन सा आता है, प्लाज्मोडियम। अब जो प्लाज्मोडियम है आपका, ये दूसरा डिफरेंट है, क्योंकि प्लाज्मोडियम मैंने आपको बताया था मल्टीपल फिजन के अंदर होता है प्लाज्मोडियम आपका, ठीक। ये डिफरेंट है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम आपका जो है, ये किसके अंदर का आता है, ये मल्टीपल, यहीं पर लिख देता हूँ, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फ्यूजन के अंदर का आपका प्लाज्मोडियम आता है। अब जो प्लाज्मोडियम है ये कैसा होता है, ये यूनिसेल्युलर होता है, यूनिसेल्युलर। ये भी प्रोटोजोन ही होता है, प्रोटोजोन होता है, प्रोटोजोन होता है। एंड देन ये क्या होता है, ये यूकैरियोटिक होता है। मतलब पूरी कैरेक्टरिस्टिक आपकी लिस्ट में आने वाली है यूकैरियोटिक, वही वाली आपकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन ये आपका फॉल किस में करेगा, प्लाज्मोडियम में। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है, देखो ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये छोटे छोटे जो आपके इसमें ऑर्गेनिजम्स है ना, सेल ऑर्गेनिल्स है, इसके अंदर क्या होता है, ये निकलते, ये बाहर अपने आप ही निकलते हैं पूरे, ये ऐसे मल्टीपल टाइप में डिवाइड हो जाते हैं एक ही टाइम पे। देखो ये पूरे निकल गए बाहर, तो ये आपका मल्टीपल फिजन आपका होने लग जाता है इसके अंदर। लेकिन अमीबा में क्या होता है, अमीबा में आपका पहले टूटता है, पहले ब्रेकडाउन होते हैं, फिर दो में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो टूटते अलग निकलते, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, वो होती है। लेकिन प्लाज्मोडियम में एक पूरा रास्ता मिल जाता है जब ये मल्टीपल फिजन होता है। फिर आपका अगला कौन सा आता है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर की बता रहा हूँ मैं, ठीक। ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर की बात है। देन एक आता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन आपका आता है। बस दो या तीन स्लाइड बची है, देन आपका सेक्सुअल अगले वीडियो में मैं डाल दूंगा, वो भी आज ही डाल दूंगा मोस्ट प्रोबेबली। तो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होता किसमें, सबसे पहली बात, फ्रेगमेंटेशन आपका होता है स्पायरोगैरा के अंदर। किसके अंदर होता है ये, क्या लिखता हूँ, इट हैपन्स इन स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा का नाम क्या है, और क्या नाम है, ये एक तरह की एल्गी होती है, ये एक तरह की एल्गी होती है स्पायरोगैरा, इट्स एल्गी, ओके, स्पायरोगैरा, ठीक। इसका एक और नाम क्या है, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फिलामेंटस, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी आपका इसका नाम हो जाएगा, ओके, नोट कर लेना, ठीक। देन अब इसका स्ट्रक्चर बता दो कैसा होता है। देखो ये आपका डब्बे टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है, देखो ये डब्बा हो गया आपका एक, देन ये हो गया, ठीक। अब इसमें क्या होगी, इसमें आपकी बॉर्डर से लाइन बन देती है इनके स्ट्रक्चर में, स्पैर वगैरह के अंदर। देखो ये ऐसी एक लाइन बनी रहती है, ये कुछ इस शेप में रहती है, ऐसी जिगजैग शेप में इनको बोलते हैं। ये आपकी किसी जिगजैग जिगजैग स्ट्रक्चर आपको इनका देखने को मिल जाएगा, जिगजैग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये करती क्या है, देखो स्पायरोगारा और रीजनरेशन में एक अंतर यही है, आगे आगे हम लोग रीजनरेशन पढ़ने वाले। सो ये करती क्या है, ये आपकी डिवाइड हो जाती है। डिवाइड कैसे हो जाएगी, देखो ये आपका जो डब्बा है शुरू का, इसमें आपकी जो ये गई थी, कुछ तरह की गई थी, देन आपका ये डिवाइड हो जाएगा डब्बा, मतलब टूट जाएगा बीच में से, ये ऐसी। देन इसके बाद ये जो तीसरा डब्बा है, ये ऐसी। अब ये करते क्या है, ये खुद को कट कर लेते, क्या करते, खुद को कट कर लेते जानकर, मतलब दे कट और डिवाइड और सेग्रीगेट, सेग्रीगेट, ओके भी बता दिया मैंने, सेग्रीगेट नोइंगली, नोइंगली themselves, themselves, खुद को जानबूझ के ये कट कर लेते हैं इनकी ग्रोथ के लिए, बिकॉज इनको आगे फर्दर, जैसे आपका जो अमीबा था, अमीबा में क्या हुआ था, दो फर्दर डिवाइड हुए थे, फिर आपका यहाँ पर बाइनरी फिजन के थ्रू हो गया था। लिस्टमेनिया में क्या हुआ था आपका, ये लिस्टमेनिया आपका जो प्लास और लिस्टमेनिया बोल रहा है, प्लाज्मोडियम में क्या हुआ था, प्लाज्मोडियम में आपका ये स्ट्रक्चर में मल्टीपल फिजन हुआ था। वही फ्रिगमेंटेशन एक अलग प्रोसेस है, बाइनरी फिजन जैसी प्रोसेस है, वैसी फ्रिगमेंटेशन प्रोसेस है, जिसमें कि आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को कट कर लेते हैं, लाइक उनका डिवाइडेशन हो जाता है, लेकिन वो कटिंग के थ्रू होता है, ठीक। एक आता है आपका बडिंग, बडिंग आता है, क्या आता है, बडिंग आता है, यहीं पर बता रहा हूँ बडिंग के बारे में, ठीक। बडिंग, बडिंग। अब देखो आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा, बडिंग इन हाइड्रा। तो बडिंग होती क्या है, देखो बडिंग दो लोगों की प्रजाति में होती है, एक होती है यीस्ट में जो हमारी ब्रेड पे लगी होती है, और एक होती है हमारी हाइड्रा में, हाइड्रा में। दोनों में सेम है, कुछ बड़ा अंतर नहीं है। आपकी अगर यीस्ट की बात में करूँ तो यीस्ट का कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, ये गोला गोला हो जाएगा इसके अंदर ऐसा सा, ठीक। अब इसमें क्या हुआ आपका, धीरे 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 अब देखना यहाँ पर बर्ड्स निकलने लग जाएंगे, ये आपका यीस्ट है, अब ये आपका गोला था पहले, अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा सा बर्ड निकलने लग जाएगा ऐसा, ये ऐसे ही नॉर्मल रहा। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये इस प्रोसेस में क्या होगा, ये आपका ये रहा, यहाँ पर ऐसा धीरे से एक बर्ड निकलने लग जाएगा ऐसा, में ये सेम चीज़ होगी।
और एक टाइम के बाद ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ये आपका हो गया बडिंग इन यीस्ट। सेम एज हाइड्रा, हाइड्रा में भी आपका वही चीज़ हो जाएगा, हाइड्रा में भी आपका वही चीज़ हो जाएगा। हाइड्रा में भी आपका ये चीज़, ये आपका ये हो गया, देन ये, देन ये, और ये ऐसा हो गया। देन इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद यहाँ पर आपका बर्ड निकलने जाएगा, थोड़ा सा छोटा सा बर्ड निकलने जाएगा। और एक टाइम के बाद क्या होगा आपका, एक टाइम के बाद आपका ये जो हाइड्रा है, ये आपका हाइड्रा है, ये आपका इधर से अलग हो जाएगा। ऐसा आपका हाइड्रा में होता है, और इसमें आपका बडिंग में यीस्ट में कुछ इस तरह का हो जाता है। तो आपका लास्ट टॉपिक आता है रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन। रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ओके, क्या हो गया, पीडीएफ ही खराब हो गई है, करनी है ब्लैक से लिख लेंगे। तो इसमें क्या होगा आपका रीजनरेशन, यहाँ पर आपका आ जाएगा रीजनरेशन, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा आपका, वापस से जनरेशन होगा क्या बॉडी का। इसमें सेम वही चीज हो जाएगी, रेप्लिका ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉडी, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म और बॉडी थ्रू थ्रू प्रोसेस ऑफ बॉडी थ्रू प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन ऑफ जनरेशन। रीजनरेशन होता किसमें पहली बात, और देखो इस पे एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके। एक हो जाएगा आपका स्टारफिश, 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 और एक हो जाएगा लिजार्ड, लिजार्ड हाँ छिपकली। कैसे देखो, छिपकली कैसी होती है, ये आपकी छिपकली क्या छिपकली बनी है, ये आपकी छिपकली हो गई। अब इसकी पूछ मान लो आपने यहाँ से काट दी, यहाँ से पूछ काट दी, तो ये क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पर इसकी पूछ आ जाएगी, वापस से पूछ आ जाएगी, मतलब रीजनरेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रीजनरेट आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर खाली रीजनरेशन हुआ है, क्या हुआ लिजार्ड में, खाली क्या हुआ, ओनली रीजनरेशन, ओनली रीजनरेशन ऑफ पूछ, मतलब बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट, पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है, ठीक। लेकिन एक होता हमारा प्लेनेरिया, एक क्या होता है हमारा प्लेनेरिया, तो लाल से लिख देते, एक होता भाई हमारा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया और हाइड्रा में क्या होता है आपका, इसमें जब रीजनरेशन होता है, व्हेन रीजनरेशन, इट कंप्लीट्स ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मेड बाय रीजनरेशन, मतलब मेड, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका प्लेनेरिया में और हाइड्रा में क्या होगा, आपका रीजनरेशन जब होता है बॉडी, मतलब जब रीजनरेशन प्लेनेरिया और हाइड्रा में होता है, तो इनकी पूरी खुद की बॉडी, एक न्यू बॉडी बनती है, न्यूली बॉडी बनती है, न्यूली ऑर्गेनिज्म बन जाता है टोटल। इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आपका लिजार्ड में अगर देखोगे, तो लिजार्ड की जो पूछ कटी थी, तो ये एक टाइम क्या होगी, उसकी पूछ जल्दी आ जाएगी, तो ये सिर्फ पूछ का रीजनरेशन हुआ है, पूरी लिजार्ड अलग से नहीं बनी है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर मान लो ये आपका प्लेनेरिया है, ठीक, यहाँ हाइड्रा का है, ठीक, हाइड्रा का है, अब मान लो यहाँ पर रीजनरेशन हुआ, रीजनरेशन हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर एक अलग से आपका प्लेनेरिया बन जाएगा, अलग से हाइड्रा बन जाएगा। बस इसमें बस वही चीज़ है जो आपने अमीबा में किया था, आपका डिवाइड हुआ था सेल्स का, वो आपका बाइनरी फिजन कहलाता है, यहाँ पर प्लेनेरिया में आपका रीजनरेशन हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा अंतर इसके अंदर नहीं है, ठीक। अब प्लेनेरिया की बात मैं कर लूँ, प्लेनेरिया होता क्या क्या है, ठीक। तो हमारा जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्लेनेरिया आपका, ये आगे हम डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। प्लेनेरिया आपका होता है मल्टी सेल्यूलर, क्या बहुत सारी सेल होती है, मल्टी सेल्यूलर आपका होता है, पहला बात। दूसरा कैसा होता है, ये एक्वाटिक होता है, मतलब खाली पानी में रहता है, एक्वाटिक प्लेनेरिया, ठीक। और तीसरा क्या होता है पर, ये सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन करता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खाली, मतलब ओनली सेक्सुअल या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, दोनों करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये पूछ सॉरी, ये पूछ सकता है सीरियस। देन आपका लास्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन।
स्पोर फॉर्मेशन, फिर इसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग वाली वीडियो में पढ़ लेंगे। स्पोर फॉर्मेशन वो भी मैं आज रात तक डाल दूंगा। ओके, स्पोर फॉर्मेशन। ओके, स्पोर फॉर्मेशन का एक एग्जांपल कौन सा बता दूं? राइजोपस। राइजोपस, राइजोपस जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड्स। ब्रेड मोल्ड्स भी हम इसको बोलते हैं प्यार से, ब्रेड मोल्ड्स मतलब साइंस की भाषा में। ठीक, ये क्या है एक तरह का? ये क्या एक तरह का? यह एक तरह का फंगी है। यह फंगी है। स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस क्या आपका फंगी है। इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है, थोड़ा ब्रेन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है कोई, ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक, इसके अंदर क्या होती है आपकी? लेयर्स होती है ऐसी सी, ये फ्लावर्स लाइक लेयर होती है, ऐसी ऐसी लेयर होती है इसके अंदर। और इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। इसको ये जो होते हैं ना आपके, ये अंदर के, इसको बोलते हैं स्पोर्स। ये आपका बात करूँ मैं राइजोपस के अंदर। देखो फंगी में क्या होता है? फंगी जब आपकी लगी रहती है किसी भी चीज़ पे, मान लो आपकी ब्रेड पे फंगी लगी है, तो कैसे गड्ढे 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 होते हैं, या फिर रोटी पे फंगी लगती है, तो कैसे एकदम वो मुहां से सामान लगता है रोटी पे, एकदम पूरा फफूंदी सी लग जाती है। तो वो उसके अंदर जो होते हैं वो स्पोर्स बोलते हैं उसको, स्पोर्स। ये आपकी स्पोर्स होते हैं। और ये जो बाहर की लेयर होती है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम को रेंजियम आपको इसको बोलते हैं। और ये जो बाहर का पार्ट है इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसके जो नीचे जो होती है ना इसको बोलते हैं हाइफी। हाइफी एक बार सीरियस ने पूछा था कि होता क्या है हाइफी, और ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बाहर का टर्म नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर दिया है। हाइफी क्या होता है? तो देखो हाइफी जो होता है ना ये आपका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सबसे पहली चीज वहां पर क्या लिखा था सीरियस क्वेश्चन में कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये एक नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका राइजोपस का सिर्फ ऊपर का होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसकी थीन लेयर होती है। और क्या होती है इसकी? इसकी आपकी थिन थ्रेड्स होती है, थिन थ्रेड्स, थिन थ्रेड्स होती है। जो कौन बनाता है? जो कि फंगी बनाता है, मेड बाय मेनी फंगी, मेड बाय, मेड बाय मेनी फंगीज, मेनी फंगी। ठीक, तो ये था आज का हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा। और उसके बाद एक और होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यहाँ पर लिख देता हूँ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में कुछ नहीं होता है। आपका जो स्टेम हो गया ना, आपका जो स्टेम हो गया, आपका क्या हुआ? वेजिटेटिव प्रोपागेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या होता है? आपका आपका एक हो गया स्टेम, स्टेम है ना, आपका रूट हो गया, रूट हो गया, है ना, आपका शूट हो गया। ये सब क्या होता है? ये आपके ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव। क्योंकि आपके क्राफ्टिंग वाफ्टिंग जो आप होते हैं ना, जो सॉरी ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं? ये आपका जो आपका कटिंग होगी, क्राफ्टिंग होगी ना, क्राफ्टिंग होगी, मतलब आपने क्या करी, एक पेड़ में आपकी जो एक प्लांट है उसमें से आपकी डंठल निकाल ली, दूसरे प्लांट में से एक डंठल निकाली, उन दोनों को रस्सी से बांध दिया, उसको लगा दिया, एक नया प्लांट उग गया। उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर पढ़ने के लिए। तो हमने आज पूरा कवर कर लिया हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रोमोसोम भी कवर कर लिए, आपका लिशमेनिया, ये सब कवर कर लिया आज असेक्सुअल के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल के बारे में, कैसे फ्लावर्स के अंदर होता है, क्या आपका स्टेमन होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, बायसेक्सुअल फ्लावर्स, प्यूबर्टी क्या होती है, पॉल्यूशन क्या होता है, स्टिग्मा, ओव्यूल, सब आपका कल पढ़ने वाले। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।